गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, है ना। इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमिक्स का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम इंडिविजुअल स्टडीज़ को ध्यान में न रखते हुए हम एग्रीगेट की बात करते हैं, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स, है ना। मतलब होल इकोनॉमी की हम बात करेंगे, मतलब व्यक्तिगत इकाइयों को छोड़ करके हम क्या कर देंगे, किसकी बात करेंगे? पूरी अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे, है ना। तो अब ये हो गई हमारी समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। अब हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। इसमें हम पूरी होल इकोनॉमी की बात करेंगे, है ना। होल इकोनॉमी में क्या क्या आ जाएगा आपका? लाइक नेशनल इनकम है ना। फिर इसके बाद में एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट प्राइस है, एग्रीगेट कंजम्पशन है। इसका मतलब क्या हुआ? होल इकोनॉमी में हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, राष्ट्रीय उत्पादन, है ना। फिर उसके बाद में आपका राष्ट्रीय उपभोग की बात करेंगे, है ना, राष्ट्रीय आय। ठीक है, इस तरीके से हम किसकी बात करेंगे? संपूर्ण अर्थव्यवस्था की इसमें बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, है ना। अब हमारी इसमें स्टडी का मटेरियल क्या रहेगा? हमारा स्टडी मटेरियल रहेगा हमारा एग्रीगेट्स का, है ना। एग्रीगेट्स मीन्स अभी हमने बात की थी कि हम इसमें किस किस चीज़ें का टोटल प्रोडक्शन है, टोटल कंजम्पशन है, टोटल सेविंग है ना। ये टोटल आपका नेशनल इनकम हो गई, ठीक है, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, इसकी बात करेंगे। मतलब राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, है ना। फिर उसके अंदर कुल उत्पादन, कुल उपभोग, इनकी सबकी बात करेंगे। देन थर्ड पॉइंट इज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि हमारा व्यापक दृष्टिकोण है ना। इसमें हमारी क्या हो गई? व्यापक तौर पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरे इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में हमारा जो एरिया हो गया, वो एरिया कैसा हो गया? बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया। मतलब हम ब्रॉड लेवल पर क्या कर रहे हैं? इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी विशेषताएं। इसके बाद में हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बट इसका इम्पोर्टेंस, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इससे क्या हो रही है? हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉर्मेशन में हेल्प मिल रही है। मतलब हमारे यहाँ जितनी भी आर्थिक नीतियाँ बनती हैं उसमें ये क्या मिल रहे हैं? उसकी हेल्प मिल रही है ना। अब आर्थिक नीतियों में हमारे पास क्या आ जाती है? बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। जैसे अब हम क्या बात करेंगे? प्राइस ऑफ लेवल की बात करेंगे, या सेविंग की बात करेंगे, है ना। फिर इसके बाद में आपका एम्प्लॉयमेंट है, या इंटरनेशनल बिजनेस है। तो इन पर क्या क्या पॉलिसीज़ बनेगी, है ना। तो इसकी हम इसमें बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब आर्थिक नियोजन में सहायक। मतलब हमारी जितनी भी अर्थव्यवस्था है ना, उसकी हम क्या करेंगे? प्लानिंग में हेल्पफुल करता है। ठीक है, अब इसकी प्लानिंग कैसे होगी? हमारी प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं? प्लानिंग हमको हर प्रकार की करनी होगी, ठीक है। जैसे किसी भी टाइप के प्लान बनाना है, गवर्नमेंट बहुत सारे इकोनॉमिक प्लान बनाती है कि किस लेवल पर, किसके लिए, किस कैटेगरी में कितना हम क्या करेंगे? फंड है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की आर्थिक नीतियों में भी ये सहायक होता है। फिर है देन थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन मेजरिंग ग्रोथ, है ना। अब इसमें हमारी ग्रोथ के मेजरमेंट के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। इससे हमको क्या पता चलती है? ग्रोथ पता चलती है ना। इससे हम देश की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो कंट्री है और ये हमारी इकोनॉमी है वो कितनी डेवलप हो रही है ना। इसका वैल्यूएशन करने में भी इजीली हम इसको वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशंस या डिमेरिट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके हमारे डिमेरिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है मिसलीडिंग कंक्लूजन, या भ्रामक निष्कर्ष, है ना। सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है? इसमें मिसलीडिंग कंक्लूजन मिल रहा है। कैसे मिलेगा? क्योंकि देखिए हम
माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे थे, है ना, जबकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल यूनिट से अगर हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में जो कंक्लूजन आ रहा है वो सही हो। तो इस तरीके से हमें जो कंक्लूजन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, मिसलीडिंग कंक्लूजन मिल रहा है। तो हम कह नहीं सकते कि ये कंक्लूजन सही है। ठीक है। फिर है डिफ़िकल्ट टू मेज़र, है ना, मापन में भी कठिनाई होती है। अब मापन में कैसे कठिनाई होगी, क्यों, क्योंकि हम वेरिएबल्स कुछ ही लेते हैं, है ना। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो हम स्मॉल वेरिएबल्स ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो हमको मापने में भी कठिनाई होगी कि हम किस तरीके से मापें, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन हमेशा चेंज होती रहती है ना। तो हम एग्जैक्टली उसका मापन नहीं कर पाते हैं, है ना, मतलब उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है लेक ऑफ इनफॉर्मिटी, है ना, सॉरी लेक ऑफ अनफॉर्मिटी। ठीक है। अनफॉर्मिटी यानी आपकी जितनी भी एक रूपता है, अनफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, मतलब हमको एक रूपता नहीं मिलती है ना, अनफॉर्मिटी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी जितने भी कंक्लूजन हैं वो रियलिस्टिक नहीं लगते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें रियलिटी नहीं होती, इसलिए ये रियलिस्टिक नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम ये सेशन को यहीं क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।